नमस्कार साथियों। आज के वीडियो लेक्चर में हम अध्ययन करेंगे पेय फसल चाय के बारे में, विशेष तौर पर वैश्विक संदर्भ में। इसके अंतर्गत हम जानेंगे चाय की उपज के लिए आवश्यक भौगोलिक दशाएं, विश्व में चाय का उत्पादन, प्रमुख चाय उत्पादक क्षेत्र तथा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। तो आइए शुरू करते हैं पेय फसल चाय का अध्ययन। जैसा कि हम सब जानते हैं, चाय एक लोकप्रिय पेय पदार्थ है जो शरीर में स्फूर्ति प्रदान करता है। यह पेय पदार्थ चाय के पौधे की पत्तियों से बनता है, जिसका वैज्ञानिक नाम है कामेलिया सिनेंसिस। चाय के पौधे का मूल स्थान चीन को माना जाता है, यानी इसका प्रयोग सर्वप्रथम चीन में आरंभ हुआ, जहां चीनी लोग चाय के पौधे की पत्तियों को सुखाकर चूर्ण की टिक्कियां बनाते थे और उनका उपयोग थकान दूर करने में किया करते थे। पहले चाय का पौधा चीन तथा पूर्वोत्तर भारत की पहाड़ियों में एक जंगली झाड़ी के रूप में पाया जाता था। बाद में इंसान ने जब इसकी उपयोगिता समझी तो इसकी कृषि करना प्रारंभ किया और यहीं से चाय का पौधा दुनिया के अन्य हिस्सों में पहुंचा। चाय का पौधा झाड़ीनुमा सदापर्णी होता है, यानी हमेशा हरा भरा रहता है, जिसे बागानों में पंक्ति नुमा लगाया जाता है। यानी चाय की फसल के अंतर्गत इस पौधे को बागानों में कतारबद्ध लगाया जाता है। इसकी ऊंचाई लगभग 2 मीटर तक होती है और इस पौधे से साल में 3 से 4 बार पत्तियां चुनी जाती हैं और इन पत्तियों से चाय तैयार की जाती है। इस पौधे की कटाई छटाई करके इसे 60 से 70 सेंटीमीटर से अधिक नहीं बढ़ने दिया जाता, क्योंकि यह ऊंचाई पत्तियां चुनने की दृष्टि से आदर्श है। साथ ही ऐसा करने से चाय के पौधे के पत्तियां भी अधिक लगती हैं। अब हम बात करेंगे चाय की उपज के लिए आवश्यक भौगोलिक दशाओं के बारे में। ज्योग्राफिकल कंडीशंस ऑफ ग्रोथ। भौगोलिक दशाओं के अंतर्गत सबसे पहले बात करेंगे जलवायु के बारे में। चाय का पौधा उष्ण तथा उपोष्ण जलवायु दशाओं का पौधा है, जिसे अधिक तापमान एवं अधिक वर्षा की आवश्यकता होती है। जलवायु के अंतर्गत तापमान व वर्षा 2 महत्वपूर्ण कारक हैं जो चाय की फसल को प्रभावित करते हैं। जहां तक तापमान की बात है, चाय के पौधे के समुचित विकास के लिए 24 डिग्री से 30 डिग्री सेल्सियस के बीच का तापमान आदर्श रहता है। यदि तापमान 20 डिग्री सेल्सियस से नीचे गिर जाए तो ऐसे में चाय के पौधे की वृद्धि एवं विकास रुक जाता है। चाय का पौधा हल्की छाया में तेजी से पनपता है, इसीलिए चाय के बागानों में चाय के पौधे को तेज धूप से बचाने के लिए ऊंचे छायादार वृक्षों की कतारें लगाई जाती हैं। अब बात करते हैं वर्षा के बारे में। चाय की फसल के लिए 125 से 250 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा की मात्रा उपयुक्त रहती है। यदि वर्षा बौछारों के रूप में हो तो यह और भी अच्छी रहती है। चाय की फसल के लिए ठंडी हवा का चलना तथा ओले गिरना बहुत अधिक हानिकारक होता है तथा प्रातःकालीन कोहरे का गिरना तथा
भारी ओस का पड़ना चाय की फसल के लिए अच्छा रहता है। ऐसे में चाय के पौधे के नई नई पत्तियां तेजी से विकास करती हैं। अब बात करते हैं चाय की फसल के लिए आवश्यक भौगोलिक दशाओं में से एक मिट्टी के बारे में। चाय की फसल के लिए गहरी उपजाऊ दोमट मिट्टी का होना आवश्यक है, जिसमें लोहांश, ह्यूमस, पोटास व फास्फोरस पर्याप्त मात्रा में होना चाहिए। यदि मिट्टी में ये पोषक तत्व पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हैं, तो ऐसे में पैदा की जाने वाली चाय की फसल उत्तम किस्म की होगी। दार्जिलिंग दुनिया में अपनी उत्तम किस्म की चाय के लिए जाना जाता है और बताया जाता है कि यहाँ की मिट्टी में कुदरती तौर पर फास्फोरस आदि पोषक तत्वों की भरमार है, जो चाय को उत्तम किस्म का बनाते हैं। यदि मिट्टी में पोषक तत्वों की कमी आ जाए तो उर्वरता को बनाए रखने के लिए रासायनिक उर्वरकों, हरी खाद व हड्डियों की खाद का प्रयोग भी किया जा सकता है, या फिर लोग करते भी हैं। अब बात करते हैं भूमि के बारे में। चाय के पौधे के लिए जल निकास की पर्याप्त सुविधा होनी चाहिए। मतलब चाय के पौधे की जड़ों में अधिक समय तक जल का ठहराव नहीं होना चाहिए। यदि ऐसा होता है तो पौधा अधिक समय तक जीवित नहीं रह पाता, वह सूख जाता है, मर जाता है। यही कारण है चाय के बागान ढालू भूमि पर लगाए जाते हैं। इस प्रकार चाय की खेती के लिए ढालू भूमि का होना भी बेहद जरूरी है। श्रम भी एक महत्वपूर्ण कारक है जो विशेष तौर पर चाय की फसल की उत्पादन लागत को प्रभावित करता है। चाय के पौधे की निराई, गुड़ाई, समय समय पर कटाई, छटाई और पत्तियां चुनने, इतना ही नहीं, पत्तियों को सुखाने तथा डिब्बाबंद करने में पर्याप्त मात्रा में सस्ते एवं कुशल श्रमिकों की आवश्यकता होती है। यह कार्य महिलाओं द्वारा बड़ी कुशलता से किया जाता है। इसीलिए चाय के बागानों में महिलाओं की तादाद अधिक होती है। जिन क्षेत्रों में स्थानीय श्रमिकों का अभाव है, वहां चाय के बागानों में काम करने हेतु दूरवर्ती क्षेत्रों से श्रमिकों को लाया जाता है। अब बात करते हैं पूंजी की। चाय एक महत्वपूर्ण बागायती फसल है जो बड़े बड़े बागानों में की जाती है। ऐसे में बड़े आकार की भूमि, औद्योगिक प्रक्रिया, श्रम व प्रबंधन आदि में बड़ी मात्रा में पूंजी आवश्यक है। तभी तो चाय के बागान या तो राष्ट्रीय या विदेशी कंपनियों द्वारा संचालित है, या फिर बड़े बड़े पूंजीपतियों द्वारा संचालित है। कुछ फसलें ऐसी हैं जिनमें जिस रूप में फसल का उत्पादन होता है, उसी रूप में फसल को बाजार में नहीं भेजा जा सकता। यह अनार्थिक होता है या कहें लाभकारी नहीं होता। जैसे चाय की फसल में हरी चाय, रबर की खेती में रबर का दूध, गन्ने की फसल में गन्ना। यहां पर बात करते हैं चाय के बारे में। चाय की फसल में हरी चाय का उत्पादन होता है। इस हरी चाय को इसी रूप में हम बाजार नहीं भेज सकते। यह अनार्थिक व अलाभकारी होता है। ऐसे में बागानों में ही छोटे से मध्यम आकार के कारखाने स्थापित किए जाते हैं
जिनमें विभिन्न विधियों द्वारा काली चाय, हरी चाय, गिट्टी चाय आदि अनेक रूपों में चाय तैयार की जाती है। यानी औद्योगिक संशोधन के पश्चात ही चाय को बाजार में भेजा जाता है। इस तरह चाय की खेती में बड़े आकार की भूमि के लिए औद्योगिक संशोधन हेतु श्रम व प्रबंधन आदि में बड़ी मात्रा में पूंजी की आवश्यकता होती है। दी गई तालिका में वर्ष 2018 के अनुसार विश्व में चाय के उत्पादन के आंकड़ों को प्रदर्शित किया गया है। आंकड़ों का आधार है FAO स्टैटिस्टिक्स डिवीजन रोम। आप देख सकते हैं वर्ष 2018 में विश्व में 63,37,968 टन चाय का उत्पादन हुआ। इसमें से 26,10,400 टन चाय का उत्पादन कर चीन प्रथम स्थान पर रहा, जो कुल वैश्विक उत्पादन का 41.19% है। वर्ष 2018 के अनुसार इस सूची में भारत का दूसरा स्थान है। भारत में कुल 13,44,827 टन चाय का उत्पादन हुआ, जो वैश्विक उत्पादन का 21.22% भाग है। इस सूची में केन्या का तीसरा स्थान है। केन्या में 4,92,990 टन चाय का उत्पादन हुआ, जो विश्व के कुल उत्पादन का 7.78% है। श्रीलंका इस सूची में चौथा स्थान रखता है। 3,03,840 टन चाय का उत्पादन कर चौथे स्थान पर रहा, जो विश्व के कुल उत्पादन का 4.79% है। इस सूची में टर्की का 5वां स्थान है। 6वें स्थान पर वियतनाम, 7वें स्थान पर इंडोनेशिया, 8वें स्थान पर ईरान, 9वें स्थान पर म्यांमार, 10वें स्थान पर जापान, 11वें स्थान पर अर्जेंटीना। इस तालिका का अध्ययन करने के बाद यह स्पष्ट हो जाता है कि चीन और भारत मिलकर के चाय के कुल वैश्विक उत्पादन का 60% से अधिक भाग उत्पादन करते हैं। इस सूची में अधिकांश देश एशियाई हैं। इससे यह भी स्पष्ट हो जाता है कि विश्व में चाय के उत्पादन की दृष्टि से एशिया महाद्वीप अग्रणी है। केन्या इस सूची में सम्मिलित प्रथम गैर एशियाई देश है, जो चाय के उत्पादन की दृष्टि से चोटी के देशों में शामिल है। आपके सामने दिए गए स्तंभ आरेख के माध्यम से भी आप विश्व के प्रमुख चाय उत्पादक देशों के उत्पादन को भलीभांति समझ सकते हैं। दिए गए स्तंभ आरेख में सबसे ऊंचा स्तंभ चीन का है। चीन विश्व के कुल चाय उत्पादन का लगभग 41.19% भाग उत्पादन करता है। दूसरे नंबर पे भारत है। तीसरे नंबर पे अफ्रीकी देश केन्या है।
केन्या प्रथम गैर एशियाई देश है जो विश्व में चाय के उत्पादन की दृष्टि से चोटी के 3 देशों में शामिल है। अब हम जानेंगे विश्व के प्रमुख चाय उत्पादक क्षेत्रों के बारे में, मेजर टी ग्रोइंग रीजन्स। सबसे पहले बात करते हैं चीन की। जैसा कि हम जान चुके हैं, चीन चाय के पौधे का मूल स्थल रहा है। वर्तमान में चीन विश्व में चाय के उत्पादन की दृष्टि से प्रथम स्थान रखता है, जबकि दूसरा बड़ा निर्यातक देश है। चीन में यांगटी सिक्यांग की निचली घाटी, सिक्यांग घाटी व जेचुआन बेसिन चाय के मुख्य उत्पादक क्षेत्र हैं। अब बात करते हैं भारत की। भारत वर्तमान में विश्व में चाय के उत्पादन की दृष्टि से द्वितीय स्थान रखता है। भारत में चाय के 3 मुख्य उत्पादक क्षेत्र हैं, एक उत्तरी पूर्वी भारत, दूसरा दक्षिणी भारत, तीसरा उत्तरी पश्चिमी हिमालय क्षेत्र। उत्तरी पूर्वी भारत के अंतर्गत असम का उत्तरी क्षेत्र तथा पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग व जलपाईगुड़ी जिले सम्मिलित हैं। उत्तरी पूर्वी भारत देश का मुख्य चाय उत्पादक क्षेत्र है। यहीं से भारत में होने वाले चाय के कुल उत्पादन का 3/4 से अधिक भाग उत्पादित किया जाता है। भारत में चाय का दूसरा मुख्य उत्पादक क्षेत्र है दक्षिणी भारत। इसके अंतर्गत नीलगिरी, अन्नामलाई व इलायची की पहाड़ियां सम्मिलित हैं, जहां पर चाय का उत्पादन किया जाता है। तीसरा चाय उत्पादक क्षेत्र है उत्तरी पश्चिमी हिमालय क्षेत्र। इसके अंतर्गत हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा व मंडी जिले तथा उत्तराखंड के देहरादून, अल्मोड़ा व गढ़वाल जिले सम्मिलित हैं। आपके सामने दिए गए मानचित्र के माध्यम से भी आप विश्व के प्रमुख चाय उत्पादक देशों को जान सकते हैं। इसके लिए मानचित्र में गहरे भूरे रंग से लेकर हल्के गुलाबी रंग की छायाओं का प्रयोग किया गया है। सबसे पहले बात करते हैं एशिया के बारे में। एशिया में चाय के मुख्य उत्पादक देश हैं चीन, भारत, टर्की, ईरान। इनके अतिरिक्त म्यांमार, इंडोनेशिया, वियतनाम, जापान, रूस अन्य चाय के उत्पादक देश हैं। अब बात करते हैं अफ्रीका महाद्वीप की। अफ्रीका में आप देख सकते हैं सबसे गहरे भूरे रंग की छाया का जहां प्रयोग किया गया है, जहां अंकित की गई है, वो देश है केन्या। इससे आप समझ सकते हैं केन्या अफ्रीका महाद्वीप में सबसे अधिक चाय का उत्पादन करने वाला देश है। इसके अतिरिक्त कुछ अंशों में युगांडा, रवांडा, बुरुंडी, मोजाम्बिक, जिम्बाब्वे आदि देशों में भी चाय का उत्पादन किया जाता है। अब बात करते हैं दक्षिणी अमेरिकी महाद्वीप की। इसके अंतर्गत प्रमुख चाय उत्पादक देश है अर्जेंटीना। इसके अतिरिक्त कुछ अंशों में पेरू, बोल्विया और ब्राजील में भी चाय का उत्पादन किया जाता है। इस प्रकार आपने जाना विश्व के प्रमुख चाय उत्पादक देशों के बारे में। 2018 के आंकड़ों के अनुसार कीनिया विश्व में चाय के उत्पादन की दृष्टि से तीसरा स्थान रखता है। केरिचो और लिमरू यहाँ के मुख्य चाय उत्पादक क्षेत्र हैं। कीनिया चाय के निर्यात की दृष्टि से भी विश्व के अग्रणी राष्ट्रों में गिना जाता है। यहाँ की कुल उत्पादित चाय का 3/4 भाग निर्यात कर दिया जाता है। अब बात करते हैं श्रीलंका के बारे में। श्रीलंका में कैंडी बेसिन व उसके आसपास के उच्च भूभाग
चाय के मुख्य उत्पादक क्षेत्र हैं। साथ ही श्रीलंका भी कीनिया की तरह चाय के निर्यात में अग्रणी देश है। टर्की भी विश्व के प्रमुख चाय उत्पादक देशों में से एक है। काला सागर के तटवर्ती ढाल यहाँ के मुख्य चाय उत्पादक क्षेत्र हैं। इसके अतिरिक्त कुछ अंशों में पश्चिमी तटीय भागों में भी चाय की खेती की जाती है। टर्की प्रति हेक्टेयर चाय के उत्पादन में अग्रणी राष्ट्रों में गिना जाता है। यहाँ लगभग 3,229 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर चाय का उत्पादन होता है। अब बात करते हैं इंडोनेशिया की। इंडोनेशिया में जावा और सुमात्रा का दक्षिणी पूर्वी भाग प्रमुख चाय उत्पादक क्षेत्र हैं। इंडोनेशिया प्रमुख चाय निर्यातक देशों में गिना जाता है। अब बात करते हैं जापान के बारे में। उत्तरी क्यूशु, उत्तरी शिकाकू और दक्षिणी होन्शु के उच्च भूभाग जापान के मुख्य चाय उत्पादक क्षेत्र हैं। दक्षिणी होन्शु में स्थित शिजुओका चाय के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ की चाय उत्तम किस्म की होती है। 2018 के आंकड़ों के अनुसार वियतनाम विश्व में चाय के उत्पादन की दृष्टि से 6वां स्थान रखता है। रेन नदी की ऊपरी घाटी यहाँ का मुख्य चाय उत्पादक क्षेत्र है। इतना ही नहीं, वियतनाम विश्व में चाय के निर्यात की दृष्टि से भी अग्रणी राष्ट्रों में गिना जाता है। अब बात करते हैं अर्जेंटीना की। अर्जेंटीना दक्षिणी अमेरिकी महाद्वीप में सर्वाधिक चाय का उत्पादन करने वाला देश है। एंडीज पर्वत के पूर्वी ढाल यहाँ के मुख्य चाय उत्पादक क्षेत्र हैं। ईरान विश्व में प्रति हेक्टेयर उत्पादन की दृष्टि से वर्तमान में अग्रणी राष्ट्र है। यहाँ पर 5,913 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर चाय का उत्पादन किया जाता है। कैस्पियन सागर के दक्षिण में एल्बुर्ज पर्वत श्रेणी के ढाल यहाँ के मुख्य चाय उत्पादक क्षेत्र हैं। जहां तक अन्य देशों की बात करें, इस सूची में एशिया में म्यांमार, बांग्लादेश, थाईलैंड व नेपाल, जबकि अफ्रीका महाद्वीप में युगांडा, रवांडा, बुरुंडी, मलावी, तंजानिया, मोजम्बिक व जिम्बाब्वे अन्य चाय उत्पादक देश हैं। अंत में चाय का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को समझ लेते हैं। जैसा कि हम जान चुके हैं, विश्व में चाय का अधिकांश उत्पादन उष्ण कटिबंध तथा उपोष्ण कटिबंध में स्थित विकासशील देशों में होता है, जबकि इसकी सर्वाधिक मांग शीतोष्ण कटिबंध में स्थित विकसित देशों में होती है। या कहें, शीतोष्ण कटिबंधीय विकसित देश चाय का बड़ा बाजार है। चाय के इस अंतर्राष्ट्रीय बाजार में प्रमुख निर्यातक देश हैं केन्या, चीन, श्रीलंका, भारत, वियतनाम, अर्जेंटीना, युगांडा, इंडोनेशिया और मलावी। भारत चाय का प्रमुख निर्यातक देश है, किंतु घरेलू मांग अधिक होने के कारण कम मात्रा में ही चाय का निर्यात कर पाता है। जबकि प्रमुख आयातक देशों की सूची में रूस, ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया अग्रणी है। इनके अतिरिक्त स्पेन, इटली, डेनमार्क, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड आदि अन्य यूरोपीय देश भी चाय का आयात करते हैं। धन्यवाद।